वंदे मातरम। जय भारत, जय गौ माता, जय धरती माँ। आज हमारे साथ हमारी माता जी हैं और फूड पाइप का कैंसर जो आज एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, और आज एक ऐसी विधि आप सब तक हम पहुंचाने वाले हैं माता जी के माध्यम से, जिस विधि को सबसे पहले हमने हमारे परिवार के सदस्य पे ही प्रयोग किया था और जिनका वजन लगभग 70 किलो से घटकर 30 किलो के आसपास आ गया था। उस विधि के बाद वो बिल्कुल निरोगी हुए और उन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया। तो ये फूड पाइप के कैंसर की एक ऐसी विधि है जो आने वाले समय में मुझे लगता है ईश्वर की कृपा से बहुत लोगों को मदद करेगी। तो मैं अपनी माता जी को निवेदन करता हूँ माता जी कि आप वो विधि अच्छे से सभी को बताएं। वंदे मातरम साथियों, आप सब प्यारे भाई जानते हैं मुझे मधु दीदी के नाम से, तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। मेरी माँ का वज़न 70-72 किलो के करीब था और उनका वज़न घटते घटते 30 किलो या 29 किलो तक पहुँचा और उनकी जो स्वाद इंद्रियाँ होती है ना, वो मर चुकी थी। उनके जीभ में चाहे आप कड़वा रख दीजिए, मीठा रखिए, नमकीन रखिए, खट्टा रखिए, उनको बिल्कुल पता नहीं चलता था। और उनकी खाने की इच्छा और भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। कुछ खाने की इच्छा भी नहीं करती थी और भूख भी नहीं लगती थी और जीभ में कोई स्वाद तो था ही नहीं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जब उनका इतना वज़न कम हो रहा था तो हमने बहुत टेस्ट करवाए। देहरादून में बहुत उनका चेकअप किया, ओएनजीसी हॉस्पिटल में किया, अलग से प्राइवेट में किया, उसके बाद फिर उनका दिल्ली में एक बत्रा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी किया गया, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उनको कुछ भी पता नहीं चल पाया कि इनको क्या बीमारी है। लेकिन इस तरह से वज़न घटना और बिल्कुल भूख तो खैर लगेगी नहीं, तो वज़न अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। तो उस समय मैं बम्बई में रहती थी और बम्बई में एक जगह है चार बंगला, तो वहाँ पर एक नाड़ी विशेषज्ञ रहते थे। उनके बारे में मैंने सुना था और उनकी 102 साल की उम्र थी। तो मैं देहरादून से अपनी माँ को बगैर टिकट के चालू डब्बे में उठाकर लेकर आई ताकि मैं जल्दी से जल्दी पहुँच सकूँ, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा था। और जब मैं उनके पास गई तो वो जब माँ को नाड़ी देख रहे थे तो बस मेरे आंसू ही बह रहे थे, क्योंकि मैंने सुना था कि वो बता भी देते हैं कि ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जब उन्होंने माँ का अच्छे से देखा और फिर मेरी तरफ देखा तो मैं रो रही थी। तो मैंने ऐसे ही इशारों में उनसे पूछा कि क्या मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तपस्या करोगी। तो मैंने उनको कहा कि मेरे लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं है, भगवान भी नहीं है, आप बताइए। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले तो आप थोड़े दिन ये करिए। वो जो उन्होंने मुझे बताया था वो था पाइनएप्पल का रस। अगर रानी पाइनएप्पल मिले जो थोड़ा छोटा होता है और बहुत मीठा होता है तो अति उत्तम, नहीं तो राजा भी चलेगा, वो थोड़ा बड़ा होता है, ज़्यादा रस निकलता है और थोड़ा खट्टा मीठा होता है। उस रस में सौंठ, अदरक का जो पाउडर होता है, और जैसी काली मिर्च होती है, काली मिर्च की ही जैसी मिर्च होती है लेकिन उसको कहते हैं सफ़ेद मिरी। सफ़ेद मिरी, सौंठ और नमक, इन तीनों को सम मात्रा में लेना है। तो मैं 10-10 ग्राम लेती थी और सील में पीसती थी, क्योंकि कोई मशीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। और इतना बारीक करना है कि वो पाउडर हो। यदि पाउडर न कर सको तो उसको ऐसे कपड़े में डाल के ऐसे कपड़ छान करना चाहिए। और 1 गिलास पाइनएप्पल के रस में ये जो पाउडर है इसको 1/4 चम्मच डालना है। और इसको जब, खैर उनको तो स्वाद भी नहीं था, भूख भी नहीं थी, तो मैंने 1-1 चम्मच करके उनको खिलाना शुरू किया। 1 चम्मच, 2 चम्मच, और बाद में उनको दिन भर में मैं 5-5 बड़ा गिलास भर भर के देने लगी। ये सब करते करते मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन हुआ होगा। मेरी माँ ने एक दिन मुझे 4 बजे कहा कि मुझे भूख लगी है। मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था वो, कि 6 महीने से जिसने भूख शब्द न बोला हो, उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग गई है। और मैंने जल्दी से कुछ आटा भून के घी में और दूध में डाल के उनको थोड़ा खिटा के 1 लीटर का आधा लीटर करके एक बड़े कटोरे में उनको दिया। उन्होंने जैसे ही मुँह में लिया और उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट बनाया है तूने।
तो मैं इस खुशी के पल को कई बार जब किसी को कहती हूँ तो मेरी आंखें छलक जाती हैं। मुझे अभी भी वो पल याद है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। और उसके बाद मेरी माँ धीरे धीरे ठीक होती गई, उनका वज़न भी बढ़ता गया और लगभग 3 महीने शायद में वो फिर से 70 किलो में पहुँच भी गई। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक चमत्कार है, ये ईश्वर की तरफ से मुझे वरदान मिला। और मैं इस घड़ी को कई बार याद करती हूँ कि जब हमारी कोई चीज़ मर जाती है उसे कोई डॉक्टर जीवित नहीं कर सकता है, लेकिन मेरी माँ की जो पूरी इच्छाएं मर गई थी, भूख मर गई थी, जीने की चाह मर गई थी और पूरी स्वाद इंद्रियां पूरी मर चुकी थी। ये जो मैंने अभी आपको बताया, इससे ये सब चीज़ जिंदा हुई, उसमें जीवन आया और मेरी माँ को जीने की चाह आई, भूख आई, खाने की इच्छा आई और वो बहुत जल्दी स्वस्थ होती गई। ये जब मैं वो नाड़ी वैद्य जी के पास गई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि इनको तो फूड पाइप पे कैंसर है। ये किसी ने हमको नहीं बताया था। और वो जो कैंसर था वो इस चीज़ से धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसके बाद फिर खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं गेहूं के अंकुर का रस निकालती थी, पत्ता गोभी का रस निकालती थी और सेब का रस निकालती थी, एप्पल का, गाजर का रस निकालती थी। वो सब एक हाथ की मशीन में लाई थी और मैं उसी से बनाकर उनको दिया करती थी। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे कहा कि 38 तुलसी के पत्ते, एक मीठा दही, जैसे मैं शाम को दही जमाती थी, सुबह वो एकदम मीठा गट्ठ रहता था, मुझे उसकी चटनी बना के उसमें डालना था और धूप की पहली किरण जब आती है सुबह की, सूर्य, उसमें मैं रखती थी और वो हल्का सा गुनगुना हो जाता था, उसको अच्छे से मिला के वो मैं माँ को देती थी। इस तरह की ये घरेलू इलाज या आयुर्वेद या ये फिर नेचुरोपैथी हम कह सकते हैं कि इससे हमारी माँ स्वस्थ हुई, बहुत लंबा जीवन जिया उन्होंने। और वो जो उनका फूड पाइप था वो थोड़ा सिकुड़ गया था, लेकिन उसमें जो कैंसर की गांठ या जो कुछ थी वो तो ख़त्म हुई। तो उसकी वजह से वो बहुत सख्त चीज़ें तो नहीं ले पाती थी, लेकिन लिक्विड चीज़ें थोड़ा ऐसी मतलब जो तरल होती हैं वो लेती थी और बहुत अच्छा जीवन जिया। और उस समय उसके बाद बड़ा परिश्रमी लोग रहते थे, खेती का काम भी करती थी, उन्होंने गैया भी पाल रखी थी, घास भी काटती थी और काफ़ी लंबा जीवन जिया। 72 साल तक मेरी माँ बहुत अच्छा जीवन जी के कैंसर से नहीं मरी और उनको 1-2 दिन बुखार आया और उसके बाद वो बिल्कुल बातें करते करते चलते फिरते चली गई। तो मेरे सभी साथियों से मेरा विनती करती हूँ कि अपने घरेलू इलाज, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति के साथ जिएं। और प्रकृति हमको जीवन देती है, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि हमारे सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और ज़्यादा कुछ अगर आपको जानकारी लेनी हो तो हमारे कमलकांत बच्चा है, ये मेरा बहुत बड़ा काम कर रहा है, पूरे देश में इसका काम है, इसका नाम है और बहुत सारी बाहर प्रदेश की कंट्री से भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। बस इसके साथ थोड़े नेकी का काम करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने लिए सद्बुद्धि मांगें और नेकी का रास्ता चुनें। बाकी ईश्वर सबका भला करता है। वंदे मातरम साथियों।